From the past 2.5 years, I have been working with Mohak Mangal. He was my very first client जहाँ पे मैंने full fledged as a thumbnail designer work किया. I also handle the strategy part of it, not just design. And I get a lot of DMs on social media कि आपको ये opportunity कैसे मिली. So in this video, I'm going to share the entire story कि मुझे मोहक मंगल के साथ काम करने का मौका कैसे मिला. So hi guys, my name is Anchal. I'm a thumbnail designer and a strategist working with India's top YouTube creators like Mohak Mangal, KK Create, Monkey Magic and many more. If you want to know more about me and my work, visit anjalcreates.com. It all started when I was in my college. So उस टाइम ना यार मैं बहुत सारी चीजें करती थी like poster designs, carousels design. मैं startup के साथ work किया था. I just completed my internship at Joe Stocks and ये सब चल रहा था. And I wanted to pursue thumbnail design as a long term career. And मुझे था कि यार I want clients in this field. But हुआ क्या? I was not able to find good clients. मुझे एक international client मिला भी, but my service, the quality of designs were not really good. And मैं उस क्लाइंट को रिटेक नहीं कर पाई. So it was not a really good phase for me. And उसी टाइम Mohak Mangal shared this community post and he also shared the same thing on Twitter. So on Twitter, a friend of mine reached out to me कि यार आंचल मोहक है ना हायर कर रहा है. And I told a lot of my friends as well कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो let me know. So that friend called me and told me कि अच्छा ठीक है मोहक is hiring a thumbnail designer and you should apply. तो हाँ, एज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड क्लाइंट्स, मुझे भी ये था कि आई नीड एनी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आई कैन वर्क एज ए थंबनेल डिजाइनर. सो इट वॉज अ गुड थिंग. सो आई अप्लाइड टू इट, बट एज आई नीडेड दैट पर्टिकुलर जॉब डेस्परेटली, मैंने कुछ चीज़ें बहुत बहुत अलग. सो पहला स्टेप था कि मुझे एक फॉर्म फिल करना था एंड उस फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड टू माई एक्सपीरियंस, मैं कॉलेज में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बट एंड देन कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू माई पोर्टफोलियो, रिलेटेड टू माई सीवी. उस टाइम मेरे पास दोनों नहीं थे तो मैंने फटाफट उन्हें कुछ ऐसा पोर्टफोलियोज बनाए एंड पोर्टफोलियो बनाया मेरा. एंड मैंने अपना सीवी भी पहली बार उसी टाइम बनाया, तो मैंने सीवी भी बनाया अपना. एंड फिर था एक थर्ड सेक्शन उस एप्लीकेशन का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. वो ये था कि वहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि वाई आर यू आई थिंक अ राइट फिट फॉर दिस पोजीशन. एक ऐसा क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन था जिसने बहुत सारी चीजें मेरे लिए चेंज की. वो था कि व्हाट आर द 3 or 4 थिंग्स जो तुम्हें लगता है हमारी एग्जिस्टिंग थंबनेल्स में अच्छी नहीं है एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव देम. नाउ एक बेसिक जो लोग करते थे वो यही होता है कि मतलब वो सिंपली अच्छा ठीक है 4-5 पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, चलो ठीक है थंबनेल ये सब हो गया. बट व्हाट आई डिड वाज, मैंने कुछ अलग किया. इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैंने क्या अलग किया, आई वांट टू शेयर वन थिंग विद यू ऑल, स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर जॉब पोस्ट. ओके, वो ये है कि हायरिंग है ना बहुत टफ जॉब है. ट्रस्ट मी, इट इज वेरी 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 टफ. वन ऑफ द टफेस्ट थिंग ऑफ रनिंग अ बिजनेस, रनिंग अ यूट्यूब चैनल, रनिंग एनीथिंग. तुम्हें अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है, हायरिंग करना बहुत मुश्किल होता है. एंड व्हेन आई हैव स्टार्टिंग डूइंग इट रिसेंटली, मैं खुद अपने मुझे डिजाइनर्स की, एडिटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो इवन आई पोस्ट अ लॉट ऑफ हायरिंग पोस्ट की यार आई नीड पीपल. एंड इट इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस बिकॉज देर आर hundreds of people who are applying to that post but they are not putting any efforts, they don't have any portfolios. कई लोगों के portfolios होंगे तो वो drive links में होंगे जिनका access नहीं होता हमारे पास. If you are applying to any job post ना, just make sure you are making their work very 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 easy. लोग क्या करते हैं, normal text format में उसका लिख दिया. मैंने किया एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके एक अच्छा सा काम. वो काम ये था कि मैंने उनकी जो भी लोएस्ट परफॉर्मिंग थंबनेल्स थी पिछले मंथ की, उन सबका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, मैंने एक अच्छा सा पिच डेक बनाया. फिर मैंने एक एक थंबनेल को उठाया, एक थंबनेल के मैंने लिखे ये 5 पॉइंट जिनकी वजह से ये थंबनेल शायद नहीं वर्क की. फिर मैंने उनके नीचे लिखा क्या चीजें डालने से वो थंबनेल इंप्रूव हो जाती. एंड उस पूरी पीडीएफ का लिंक मैंने डाल दिया उस क्वेश्चन के नीचे. दूसरी चीज, मेरा पोर्टफोलियो एक्चुअली में अच्छा था, अच्छे डिजाइन से. दैट वाज अनदर फैक्टर. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पीडीएफ के बेसिस के ऊपर सब हो जाता है. बट अब क्या हुआ, एचआर के पीओवी से सोचो कि क्या चल रहा होगा उनके साथ में. हजारों एप्लीकेंट्स हैं, अब उन सबके आंसर्स देखने हैं, बहुत सारी चीजें देखनी है. तुम देख रहे हो अच्छा ठीक है इसका वर्क नहीं है, तुमने बहुत सारी चीजों को रिलेटेड फिल्टर कर दिया, तो 1000 से लेट्स से वो नंबर 700 तक आ गया. अब उन 700 के तुम आंसर्स जज कर रहे हो. इतने सारे आंसर्स हैं, उन सब में टेक्स्ट है. तुम्हारा आंसर है एक पीडीएफ, कलरफुल पीडीएफ जिसके अंदर बहुत सुंदर थंबनेल, सब कुछ, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है. दे क्लिक्ड ऑन इट, उन्हें दिखा अरे ये तो अलग ही चीज चल रही है, अरे इसे तो सब कुछ आता है, अरे
इन्होंने तो ये वीडियोस उठाई जो कि परफॉर्म ही अच्छी नहीं कर रही, मतलब इनके अंदर थोड़ा सा तो वो है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो वही चीज हुई। देन द नेक्स्ट स्टेप वाज एक हायरिंग असाइनमेंट, जिसमें उन्होंने कुछ 4-5 थंबनेल्स दी थी, आइडियाज दिए थे उन्होंने, और मुझे उनका डिजाइन बनाना था। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने सिर्फ मेरे को टॉपिक बता दिया और एक मेरा टॉपिक भी नहीं था। अब उन्होंने वो चीज इंटेंशनली की, आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन था। एंड अगर मैं उस क्वेश्चन को ना पूछती शायद मैं एक अच्छी थंबनेल नहीं बना पाती। तो आई आस्क्ड फॉर दैट क्वेश्चन कि यार इसमें इस टॉपिक का मतलब क्या है, विच वॉज अगेन अ रियली गुड पॉइंट, बिकॉज मोस्टली लोगों ने अच्छा ठीक है देखा होगा, बना दिया, बट दे नेवर पुट दैट एफर्ट कि यार मैं समझू तो सही कि टॉपिक क्या है। उन्हें भी ऐसा हुआ कि वाओ शी इज रियली इंटरेस्टेड इन इट। नाउ मुझे टॉपिक जैसे समझ आया, मैंने अपने सबमिट कर दिए डिजाइन, एंड दे लाइक माई डिजाइन एज वेल। नेक्स्ट स्टेप वॉज हमारी होने वाली थी इंटरव्यू कॉल, जो एक नॉर्मल होती है। थर्ड स्टेप वाज टॉकिंग टू देयर एचआर, दैट इज अजीश बाबू। तो उनके साथ मेरी कॉल थी, वो भी बहुत अच्छी रही, एंड आई वाज लाइक नॉट वेरी मच नर्वस देयर, आई डोंट नो व्हाई, वैसे मुझे होना चाहिए था, बट आई वाज वेरी चिल। आई ऑल्सो सर्च अ बिट अबाउट अजीश एज वेल, उनके लिंक्डइन पे मैं गई, मैंने देखा वो क्या करते हैं, एंड आई गॉट टू नो कि अच्छा वो फोटोग्राफी में है, एंड ऐसा करके मैंने थोड़ा सा उस इंटरव्यू को भी पर्सनल लाया। इट वॉज नॉट वन वे, बट मैंने भी उनसे कुछ चीजें पूछी, अच्छा ठीक है फोटोग्राफी में कैसे है, आपने ये स्विच कैसे किया। तो इट वॉज अ 2-way कन्वर्सेशन, जिसने और इंटरेस्टिंग कर दिया, एंड दैट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड माई पर्सनल साइड की ओके आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड पर्सन एज वेल। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ काम ही काम ये सब होता है। तो हमारी हायरिंग कॉल हुई, सॉरी हमारा इंटरव्यू हुआ, आई थिंक ही लाइक दैट। देन आई गॉट दिस ईमेल कि अच्छा ठीक है, दे लाइक माई इंटरव्यू, दे लाइक माई वर्क, एंड नाउ मोहक वुड लाइक टू get on a call with me, which was a very big moment for me, and मुझे भी था wow I will be talking to him finally। तो ये बहुत बड़ी मोमेंट थी मेरे लिए, एंड आई न्यू कि ओके कहीं ना कहीं शायद मेरी आई एम द फाइनल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब रोल। तो फाइनली आई वॉज देयर इन द कॉल, मोहक मेरे सामने थे, इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। हमने कुछ देर बात की, अगेन मैं बिल्कुल ऐसा थोड़ी सी ऑफकोर्स नर्वस थी, बिकॉज आई हैव बिन वॉचिंग हिज वीडियोज फॉर लाइक सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड फाइनली आई वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम। तो हमने कुछ बात की, इट वॉज अ नॉर्मल चिट चैट कॉल ओनली, बिकॉज आई थिंक आई वॉज ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो वो एक नॉर्मल इंट्रो टाइप्स कुछ था। तो इट वॉज आई थिंक 15 to 20 मिनट्स कॉल। हमने थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की, मैंने बताया अच्छा मैंने आपकी ये वीडियो देखी है, मुझे ये पसंद आया, ये सब चीज़ें। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ दैट डे, जिस दिन हमारी कॉल थी, आई गॉट दिस ईमेल फ्रॉम मोहक कि आई एम फाइनली वर्किंग विद दैम। तो yes, this was my story on how I got to work with Mohak Mangal, and अगर मेरा इस पूरी चीज से एक टेक अवे होगा वो यही होगा, फॉर एवरीवन आउट देयर जिसे क्लाइंट्स चाहिए, जिसे हु वांट्स अ पर्टिकुलर जॉब, ऑलवेज मेक द एचआर्स जॉब इजी। हायरिंग इज अ रियली टफ जॉब, एंड तुम जितना ज्यादा उनका काम आसान बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो ऑलवेज पुट एफर्ट्स। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिहाइंड द सीन्स ऑफ डिजाइनिंग अ थंबनेल, या उनके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, डिजाइन कैसे बनता है, I would recommend you guys to watch these 2 videos, and I will see you in the next one. Bye.